एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? तो हमने कल क्या किया था भाई? हमने जो कल वाली वीडियो थी हमारी, हमने उसमें पढ़ा था मैडम राइट्स द बस। क्या आपको उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आई है? ठीक है, आ गई होगी आपको उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है द सरमन एट बनारस। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी बुक का चैप्टर है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सरमन क्या होता है। क्या आप लोगों को पता है सरमन क्या होता है? सरमन का मतलब होता है कि स्पिरिचुअल क्या देना, स्पीच देना, स्पिरिचुअल स्पीच। ठीक है, तो ये सरमन किसने दिया? बनारस पर जाके, बनारस में ही क्यों दिया? ठीक है, किसने दिया सरमन, क्यों दिया, कहाँ दिया, ये सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। देखो गौतम बुद्ध वाज बोर्न, एक बार पेन ले लेते हैं भाई, रुको एक मिनट भाई। हाँ जी, देखो क्या बताया गया है। गौतम बुद्ध वाज बोर्न एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। अब देखो जो हमारे गौतम बुद्ध है ना, उनका नाम तो क्या है? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, एक मिनट रुको ना भाई, मैं पेन को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन में हो गई हूँ आज। हाँ जी, देखो गौतम बुद्ध वाज बोर्न एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। क्या नाम है गौतम का? क्या नाम है असली? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, एट 12 ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। अब देखो जब वो 12 साल के थे ना भाई, तो उनको कहाँ भेज दिया गया? हिंदू जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ने के लिए वहां पर भेज दिया गया। ठीक है, 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद वो लौटे, यानी कि 12 साल की उम्र में उनको कहाँ भेज दिया गया? जो हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स होती हैं उनको, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए भेज दिया गया, और 4 साल के बाद वो लौटे। ठीक है, ही रिटर्न होम एंड गेट मैरिड टू ए प्रिंसेस। वो 4 साल बाद वापस लौटे, यानी कि 16 साल के वो वापस आए, फिर उनकी शादी करवा दी गई। ठीक है, दे हैड अ सन, उनको फिर एक लड़का हो गया। दे लिव्ड ए रॉयल लाइफ फॉर 10 ईयर्स। तो उन्होंने क्या किया भाई? अगले 10 सालों तक उन्होंने ना बड़ी अच्छी जिंदगी काटी अपनी, बिल्कुल रॉयल लाइफ जी। ठीक है, किसके बारे में बातें हो रही हैं? गौतम बुद्ध के बारे में बातें हो रही हैं। जो गौतम बुद्ध है उनका नाम क्या है? सिद्धार्थ गौतम है, उसको हम क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध। ठीक है, अब देखो ये जब गौतम बुद्ध 12 साल के थे ना, तो उनको उनकी जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है हमारे, उनकी रीडिंग करने के लिए भेज दिया गया। 4 साल बाद वो वापस लौटते हैं, यानी कि 16 साल के होकर वो वापस लौटते हैं, फिर उनकी शादी करवा दी जाती है, फिर उनको एक लड़का भी हो जाता है। ठीक है, और अगले 10 सालों तक वो क्या बिल्कुल ही रॉयल लाइफ जीते हैं भाई। ओके, समझ में आया? यानी कि ना कोई परेशानी, आराम से जीते हैं बिल्कुल। आगे देखो अब क्या होता है, अब उनकी लाइफ में क्या वो होता है। देखो गौतम फील सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ही वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि गौतम बुद्ध है ना, वो बाहर नहीं निकलते थे बहुत ज्यादा, तो फिर उनको जो सफरिंग्स होती हैं, यानी कि रियल लाइफ में जो जो दिक्कत होती है ना, उनसे उनको दूर रखा गया था भाई। ठीक है, किनसे दूर रखा गया था? जो सफरिंग्स होती हैं रियल लाइफ की, यानी कि रियल लाइफ में क्या क्या दुख होते हैं ना, उनसे उनको दूर रखा गया था भाई। ओके, अब देखो क्या होता है। अब एक दिन वो शिकार के लिए बाहर निकलते हैं, तो उन्होंने किसको देखा? देखो वन डे, एक दिन, ही सा ए सिक मैन, यानी कि जब वो बाहर जा रहे थे हंटिंग करने के लिए, तो उन्होंने एक दिन बीमार आदमी को देखा। ठीक है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा। एक फनरल प्रोसेशन, फनरल प्रोसेशन क्या होता है? यानी कि शव यात्रा, यानी कि जब कोई मर जाता है तो फिर लोग उसको उठाकर ले जाते हैं ना, वो देखा उसने, फनरल प्रोसेशन। ठीक है, एंड ए मोंग, और एक भिखारी देखा, बेगिंग फॉर मनी एंड फूड। ठीक है, तो देखो जब जो गौतम बुद्ध है वो बाहर निकलते हैं, तो उसने किस किस को देखा? एक तो देखा उसने जो बीमार आदमी है उसको देखा, सेकंड नंबर पर किसने देखा? उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक उसने देखा कि जो फनरल होता है उसको देखा, यानी जो शव यात्रा होती है उसको देखा, और फिर क्या देखा लास्ट में? उसने मोंक को, भिखारी को भीख मांगते हुए देखा। किसके लिए? पैसे और फूड के लिए। ठीक है, अब देखो इन सब चीजों को देखकर गौतम बुद्ध को क्या लगता है कि दुनिया में क्या है, काफी सारे दुख हैं, लोग किन किन दुखों से गुजर रहे हैं, कितनी सारी सफरिंग्स है लोगों के लिए। तो ठीक है, अब तक तो क्या है, गौतम बुद्ध की लाइफ एकदम मस्त चल रही थी भाई, उसको ना कोई टेंशन थी, अपने आराम से रह रहा था, शादी हो चुकी थी, एक बेटा भी हो गया था, तो आराम से अपनी रॉयल लाइफ जी रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसको ये 4 चीजें दिख जाती हैं। कौन सी? सिक मैन, ओल्ड मैन, फनरल, और एक भिखारी दिख जाता है भीख मांगते हुए। ठीक है, मनी और यानी कि पैसे और फूड के लिए। ओके, अब देखो इन सब को देखकर क्या होता है, दिस मूड बुद्धा एंड ही देन वेंट टू आउट
टू सीक एनलाइटमेंट, यानी कि ये जो दृश्य देखे हैं उसने, ये उसको कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं और वो किसकी तलाश में निकल गए, एनलाइटमेंट की तलाश में, यानी कि जो भी हमारी स्क्रिप्चर्स होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं, उनकी तलाश में निकल गए वो। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गौतम सीक एनलाइटमेंट। अब देखो वो कैसे निकल, क्या क्या करते हैं गौतम बुद्ध। देखो, ही ट्रेवल्ड एमलेसली फॉर 7 years। उसके बाद देखो 12 साल की उम्र में तो उसको पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, फिर 4 साल बाद वो लौटता है, यानी कि 16 साल हो गई, फिर 10 साल उसकी लाइफ अच्छे से चलती है। लेकिन अब क्या है, उसके आगे 7 सालों तक तो वो यूं ही भटकता रहता है कि कभी कहाँ चला गया, कभी कहीं चला गया। ठीक है, एंड देन ही स्टेड अंडर ए पीपल ट्री। और आखिरकार क्या हुआ, लास्ट में कहाँ बैठ गया वो जाकर, किसके नीचे बैठ गया, पीपल ट्री के नीचे। ठीक है, अंटिल ही अटेंड एनलाइटमेंट, जब तक उसे एनलाइटमेंट नहीं मिल जाता, जब तक उसे जो स्क्रिप्चर्स है हमारे उनकी नॉलेज नहीं हो जाती अच्छे से। ठीक है, आफ्टर 7 days, 7 दिन के बाद क्या होता है भाई, ही गॉट एनलाइटमेंट एंड रीनेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री। अब देखो जो पीपल ट्री है जिसके नीचे वो बैठा था ना, उसको किस नाम बदल दिया जाता है, उसका बोधि ट्री। ठीक है, द ट्री ऑफ विजडम। ओके, किसका नाम है ये बोधि ट्री, पीपल ट्री का है, जहां पर जो गौतम बुद्ध है वो वहां पर बैठे थे एनलाइटमेंट के लिए, तपस्या करने के लिए। ठीक है, देयर ही बिगन टू टीच एंड शेयर हिज नॉलेज एंड बिकम नोन एज बुद्धा। ठीक है, यहां से उसका नाम बुद्ध पड़ता है भाई। ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम यहां से क्या पड़ता है, बुद्ध। ठीक है, आया समझ में। देखो क्या है, जैसे ही उसको एनलाइटमेंट मिल जाती है, जैसे ही उसको नॉलेज मिल जाती है, तो फिर जो ट्री है ना, जो पीपल ट्री है, उसका नाम बदलकर वो क्या कर देते हैं, बोधि ट्री कर देते हैं, यानी कि ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, आया समझ में। इतना कितने दिन बाद मिलती है, 7 दिनों बाद मिलती है। ओके, अब देखो वो क्या करते हैं, वहीं पर क्या बैठकर टीचिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि लोगों को नॉलेज देना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के कारण या इसका नाम क्या पड़ गया, हमारे जो सिद्धार्थ गौतम है ना, उसका क्या नाम पड़ गया, बुद्ध। ठीक है, यहीं से क्या हो गया, वो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। ठीक है, आया समझ में। इतना आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है। अब देखो जो हमारे गौतम बुद्ध है ना, वो अपना पहला सरमन देते हैं। आगे सरमन आएगा, पहला क्या देते हैं, सरमन देते हैं, यानी कि पहला अपना उपदेश देते हैं, स्पिरिचुअल उपदेश देते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं। क्या क्या बोलते हैं, देखो, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस। ठीक है, जो पहला उपदेश है, जो पहली स्पीच है, स्पिरिचुअल स्पीच है पहली, वो कहां पर देते हैं, बनारस देते हैं। इसलिए इस लेसन का नाम क्या पड़ा है, द सरमन एट बनारस। ठीक है, पता चल गया कि इस जो लेसन का नाम है उसके पीछे की क्या स्टोरी है। उसने अपना पहला सरमन दिया था, कहाँ दिया था, बनारस में दिया था, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, द सरमन एट बनारस। ठीक है, अब देखो, इट इज द होलीएस्ट ऑफ द डीप प्लेस ऑन द रिवर गंगा। अब देखो बनारस में क्यों पड़ा, क्योंकि ये होली रिवर के पास स्थित है, यानी कि काफी क्या है, स्पिरिचुअल जगह है, धार्मिक जगह है, रिलीजियस जगह है भाई ये। ठीक है, हमारी बनारस। ओके, आगे देखो, दिस सरमन रिफ्लेक्ट्स बुद्धा विजडम अबाउट द सफरिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट। यानी कि ये जो सरमन दिया था ना बुद्ध ने, ये किस पे दिया था, कि लोग क्या क्या सफर कर रहे हैं, लोगों के जीवन में क्या क्या दुख है, किन किन दुखों से लोगों को गुजरना पड़ता है। यानी कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है अपनी जो जरूरतमंद चीजों के लिए। ठीक है, यानी कि जब जो बुद्ध है हमारे, वो बाहर निकले थे शिकार करने के लिए, तो उसने जीवन की 4 सच्चाइयां देख ली भाई उस दिन। ठीक है, यानी कि बीमार आदमी को भी देख लिया था, एक मोंक को देख लिया था, भिखारी को भीख मांगते हुए भी देखा था, और शव यात्रा भी देखी थी। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये एक सरमन दे रहे हैं भाई, यानी कि उपदेश दे रहे हैं। ओके, स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, इतना होगा क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या होता है भाई। अब होता है, देखते हैं कि क्या होता है। हाँ जी, देखिए अब क्या है, इस चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है किसा गौतमी की। किसा गौतमी कौन है, देखो, किसा गौतमी की जो लड़का होता है एक, वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वो लोगों के पास जाती है कि मुझे मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ऐसे ऐसे। तो फिर कोई उसको ये बोलता है कि आप गौतम बुद्ध के पास क्यों नहीं जाती। तो फिर वो अपने बेटे को, मरे हुए बेटे को लेकर गौतम बुद्ध के पास जाती है। फिर देखते हैं कि गौतम बुद्ध उसको क्या बोलते हैं। गौतम बुद्ध ने उसको क्या बोला, देखो, किसा गौतमी हैड ओनली वन सन। जो किसा गौतमी है उसका क्या है, एक ही बेटा है। उसका क्या था, एक ही बेटा था, और वो क्या, उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है भाई। ओके, देखो, वन सन हु हैड डाइड, शी क्राइड हर डेड सन इन हर आर्म्स एंड सॉरी कैरिड। वो क्या करती है, अपने जो बेटा है उसको अपनी गोदी में उठाकर भटकती है इधर उधर,
लोगों के पास जाती है कि मेरे बेटे को बचा लो, इसको फिर से जिंदा कर दो, ऐसे ऐसे बोलती है वो। ठीक है, तो देखो क्या है, एंड वेंट डोर टू डोर आस्किंग फॉर द मेडिसिन फॉर हर डेड चाइल्ड, यानी कि वो लोगों को मतलब उसके लोगों के घरों पर जाती है, दरवाजों पर जाती है और अपने मरे हुए बेटे के लिए क्या लेती है, दवाइयां मांगती है। ठीक है, द नेबर्स पिटिड हर बट कुड नॉट हेल्प हर एज हर सन वाज डेड। अब देखो जो लोग हैं वो उसकी मदद कैसे करते भाई, क्योंकि उसका जो बेटा है वो तो मर चुका है, अब मरे हुए आदमी को जिंदा तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, यानी कि जो एक बार मर जाता है उसको फिर से जिंदा नहीं कर सकते हम। ठीक है, they were as helpless as किसा and couldn't go against the will of God। अब देखो जितनी जो मजबूर किसा थी उतने ही मजबूर क्या है वो लोग हैं जिनके पास वो क्या गई है, हेल्प मांगने के लिए गई है। ठीक है, यानी कि वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो भगवान की इच्छा होती है ना भाई, उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ओके आया समझ में इतना। आगे देखो, फाइनली somebody suggest that she should go to the साक्य मुनि द बुद्ध। अब देखो कोई उसको बोलता है कि तुम साक्य मुनि बुद्ध के पास क्यों नहीं जाती, यानी कि तुम गौतम बुद्ध के पास क्यों नहीं जाती, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बता देंगे। ठीक है, कोई उसको क्या बोलता है कि तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे। ठीक है, समझ में आया इतना। आगे देखो, किसा गौतमी वेंट टू मीट गौतम बुद्ध। अब जो किसा गौतमी है भाई वो लोगों के कहने पर बुद्ध के पास चली जाती है और उसके सामने अपने मतलब बेटे को भी लेकर चली जाती है। ठीक है, गौतम टोल्ड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर डेथ हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर। अब देखो भाई, किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास जाती है और फिर उसको बोलती है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, मेरा बस एक ही बेटा है। ठीक है, तो फिर जो गौतम बुद्ध है वो क्या बोलते हैं कि एक काम करो तुम, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन एक मुट्ठी, यानी कि एक मुट्ठी क्या ले आओ तुम, मस्टर्ड सीड ले आओ, सरसों के बीज ले आओ, लेकिन एक शर्त है, कहां से लाने हैं कि ऐसे घर से मांग कर लाओ कि जिसमें किसी की मौत न हुई हो, किसी की डेथ न हुई हो। ऐसे घर से क्या लेकर आओ, एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ, सरसों के बीज लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। ठीक है, इस बात की वो गारंटी ले लेते हैं भाई। ठीक है, गारंटी क्यों लेते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है कि आज तक जिसमें किसी की मौत ना हुई हो। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, किसा थॉट दैट इट वाज वेरी इजी टास्क। अब किसा क्या सोचती है कि ये तो बहुत ही आसान टास्क दिया है गौतम बुद्ध ने मुझे, मैं तो अभी लेकर आ जाऊंगी फटाफट, फिर मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। ठीक है, सी वेंट टू ऑल द हाउसेज इन द विलेज बट कुडंट फाइंड ए सिंगल हाउस वेयर डेथ हैज नॉट टेकन ए beloved away। अब देखो वो क्या करती है, गांव के सभी घरों में जाती है, दरवाजों पर जाती है और उनसे क्या मांगती है, सरसों के बीज मांगती है, एक मुट्ठी, लेकिन उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिलता है कि जहां पर किसी की भी मौत न हुई हो। ठीक है, अब उसको ये टास्क मुश्किल लगने लगा भाई। अब देखो, सी सेट डाउन होपलेस एंड टायर्ड। अब वो थक कर क्या करती है, बेचारी बैठ जाती है, यानी कि वो पूरे दिन क्या करती है, उस घर को ढूंढती रहती है जहां पर किसी की मौत न हुई हो, लेकिन आखिरकार वो क्या करती है, हार मान लेती है और आराम से बैठ जाती है थक कर। ओके, सी सून रियलाइज दैट। अब उसको क्या रियलाइज होता है, देखो, सी वॉज बींग वेरी सेल्फिश इन ग्रीफ। अब वो दुख में क्या है, काफी सेल्फिश हो गई है, यानी कि अपने बेटे की मौत के दुख में क्या है, वो सेल्फिश हो गई है बहुत ज्यादा। डेथ इज कॉमन टू ऑल। जो डेथ है वो क्या है, कॉमन है टू ऑल, यानी कि सभी के लिए कॉमन है, यानी कि एक बार जिसने जन्म ले लिया उसका मरना क्या है, तय है, निश्चित है। भगवान पहले से ही तय कर देते हैं कि इसकी जो मौत है वो किस दिन होगी। ठीक है, ये किसा गौतमी को अब समझ में आ जाता है कि जो एक बार मर जाता है वो वापिस नहीं आएगा। ओके, समझ में आया इतना, आ गया क्या। आगे देखो, अब देखो वो वापस जाएगी, गौतम बुद्ध के पास वापस जाएगी। अब क्या करते हैं, जो बुद्ध है हमारे वो रिप्लाई देते हैं किसा गौतमी का। ठीक है, क्या बोलते हैं, देखो, द लाइफ ऑफ मोरल्स इज ट्रबल्ड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। जो मोर्टल्स, जो लाइफ है, जो मनुष्यों की लाइफ है वो क्या है, काफी दुख से भरी हुई है, ट्रबल्ड है, उसमें काफी सारे। इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड डेथ, यानी कि ये किसी की बस की बात नहीं है कि जो डेथ है, जो मौत को है उसको टाल दिया जाए, जो मौत है वो कभी नहीं टलती है। ठीक है, एज द राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। जैसे कि जो पके हुए फल होते हैं ना, उनको खतरा रहता है नीचे गिरने का, वैसे ही क्या है, लोगों को खतरा रहता है मौत का, डेथ का। ठीक है, एज द अर्दन वेसल मेड बाय द पोटर ब्रेक। जैसे कि एक जो कुम्हार है वो क्या मिट्टी के जो बर्तन बनाता है, उनको भी तो डर रहता है ना कि जो मिट्टी के बर्तन है उनके टूटने का। जैसे कि
जो पके हुए फल हैं उनको टूटने का डर, नीचे गिरने का डर रहता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो भी क्या कर, वो भी है एक दिन टूट जाते हैं। सिमिलरली मोर्टल्स हैव द डेंजर ऑफ डेथ, इसलिए जो मोर्टल्स हैं, जो मनुष्य हैं, जो आदमी हैं, उनको क्या है, मौत का डर है, ठीक है, खतरा है। ओके, आया समझ में? आगे देखो, वाइज मैन एंड फूल्स ऑल फॉल इन द पावर ऑफ डेथ, चाहे कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना ही वाइज मैन हो, कितना ही मूर्ख व्यक्ति हो, कितना ही कोई फूल आदमी हो, वो क्या है, एक न एक दिन तो सभी मरेंगे, ठीक है। चाहे कोई अपना कितनी ज्यादा बुद्धिमान हो, कोई कितना ही पागल क्यों ना हो, सभी एक न एक दिन क्या करेंगे, मौत को प्यारे हो जाएंगे भाई, ठीक है। ओके, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, एक न एक दिन सबको मरना ही है ना। अब देखो, only the wise do not grieve and they accept the reality. All weeping and grieving will bring more pain and suffering to the body. One who is composed will obtain peace of mind and will be free from the sorrow and blessed. अब देखो क्या है, जो भी अपनी मतलब पीस चाहता है, जो शांति चाहता है, तो क्या उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी सारे दुख है ना, इनको भूल कर, यानी कि अपने माइंड में सेट करना होगा कि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, यानी कि ये जो कड़वी सच्चाई है ना, इसको एक्सेप्ट करना होगा हमें, ठीक है। तभी हम क्या है, इस दुख को भूल पाएंगे, इस पेन को भूल पाएंगे, ठीक है। यानी कि हम टेंशन में बैठे रहें, सोच करते रहें कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगी, तो फिर क्या है, उसी से कोई फायदा तो है नहीं ना। ऐसे करने से क्या तुम बच जाओगे, नहीं ना। तो ऐसे ही क्या है, हमें ये सब जो सारी चिंताएं हैं, इनको भूल कर हमें क्या करना चाहिए, अपना अच्छे से काम करना चाहिए, तभी क्या मिलेगी, हमें पीस मिलेगी माइंड की। ओके, समझ में आया इतना? आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं, इसमें चैप्टर में क्या कहना चाहता है, कंक्लूजन क्या है भाई सरमन एट बनारस का। द चैप्टर द सरमन एट बनारस एक्सप्लेन वन ऑफ द होलीस्ट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा that ended the sufferings of grieving mother किसा गौतमी who lost her son, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में क्या बोलता है, द सरमन एट बनारस में, जो कि कहां पर हुआ था, सरमन पहला उपदेश दिया गया था किसके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा। कहां पे दिया गया था, बनारस में दिया गया था। इसमें क्या बताता है, एक स्टोरी बताई गई है किसा गौतमी की, जिसका जो बेटा है वो मर जाता है और उसके दुख में वो क्या है, तड़प रही है, ठीक है। ये स्टोरी बताई गई है। बाय एक्सेप्टिंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ she freed herself from the unending pain. अब देखो लास्ट में क्या हुआ है, उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया है, जो किसा गौतमी है उसने एक्सेप्ट कर लिया है जो लाइफ का ट्रूथ है, यानी कि एक न दिन तो सबको मरना ही है ना। उसने क्या है, उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। सी फ्रीड हरसेल्फ फ्रॉम अनएंडिंग पेन, जो ये उसका जो कभी खत्म न होने वाला जो पेन था, जो दुख था, उसको उससे वो फ्री हो गई है, ये जो लाइफ का ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट करके। कौन सा ट्रूथ है, यानी कि एक न दिन तो सभी को मरना है, ठीक है। इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करके वो क्या हो गई है, अपने पेन से काफी ज्यादा मुक्त हो गई है। ओके, समझ में आया? क्या कंक्लूजन है, कौन सा चैप्टर है हमारा ये, द सरमन एट बनारस है। कहाँ पे दिया था सरमन, बनारस में दिया था। किसने दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था। सरमन क्या होता है, रिलीजियस स्पीच होती है, ठीक है। ओके, उपदेश होता है ये, समझ में आया ना। तो यहीं पर हमारे चैप्टर जो है खत्म होता है, द सरमन एट बनारस। इसके जो राइटर हैं उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।